हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से हम 2 मीटर कपड़े लिए हैं प्लाजो पैंट बनाने के लिए। तो हम 2 मीटर कपड़े को हम 4 फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से कर लेने के बाद हम नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर लेंगे, सीधा कर लेंगे कपड़े को स्ट्रेट लाइन देते हुए। तो इस तरह से हम पहले निशान लगा लेते हैं, उसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा हम तिरछा में कटिंग कर लेते हैं तिरछा कपड़ा को। तो इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। अब हम नीचे बॉटम साइड में हम प्लाजो पैंट की हम 2 इंच में निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन देते हुए निशान लगा लिए हैं। उसके बाद हम प्लाजो पैंट की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम ले रहे हैं 37 इंच है इस तरह से। तो 37 इंच पर इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं अच्छी तरह से। हम तो निशान लगा लिए हैं। अब हम इसमें हम बेल्ट साइड में हम इलास्टिक लगाने के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम कमर की साइज नापेंगे। तो हम यहाँ पे ½ इंच पहले हम पैकेट के लिए निकाल लेते हैं, उसके बाद हम कमर की साइज नापेंगे। तो हम 40 साइज कमर की बना रहे हैं, तो उसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। चौथा भाग में 10 इंच लिए हैं और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं 12.5 इंच पे। और इधर हम कमर से हम 2 इंच एक्स्ट्रा आसन साइड में लेंगे। तो 14 इंच पर इस तरह से हम सीधा निशान लगा लेते हैं। स्ट्रेट लाइन देते हुए हम यहाँ पे थाई साइड नाप लेते हैं। तो हम इसमें 14 इंच लिए हैं इधर से, और आसन की साइड भी हम 14 इंच लिए हैं। और इसे हम 1 इंच की दूर रखते हुए गोलाई की शेप दे देते हैं। इस तरह से गोलाई की शेप देते हुए हम यहाँ पे नीचे मोहरी साइड में हम नापेंगे। तो हम जितना कमर की साइड नापे हैं उतना हम मोहरी साइड भी रखेंगे। आप चाहे तो इसे कम कर सकते हैं। और स्केल की हेल्प से इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह से प्लाजो पैंट की निशान लगा लिए हैं और ½ इंच अंदर की साइड हम सिलाई के लिए रखेंगे। तो इसे हम कटिंग कर लेते हैं। अच्छी तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम प्लाजो पैंट की कटिंग कर लिए हैं। अब हम साइड से कटिंग कर लेते हैं। इसे अलग अलग कर लेते हैं। चारों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। इसमें हम पैकेट लगाएंगे, तो इसे हम अलग कर लेते हैं। अब हम बीच से अलग अलग कर लेते हैं। तो इसे इस तरह से हम अलग कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की साइड हम 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। इधर से आसन की साइड से हम 1 इंच इस तरह से हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट में तिरछा शेप में। तो इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। अब हम 4 इंच ऊपर साइड से बेल्ट साइड से हम रखते हुए हम इधर पैकेट की कटिंग कर लेते हैं। दोनों जगह से हम कट लगा लेते हैं। इसमें हम पैकेट लगाएंगे। तो 6 इंच लंबाई रखे हैं पैकेट की। इस तरह से हम दोनों साइड में निशान लगा लेते हैं, कट लगा लेते हैं। बेल्ट साइड से 4 इंच नीचे रखते हुए हम 6 इंच पे कट लगा लिए हैं। अब हम पैकेट की कटिंग कर लेते हैं। तो पैकेट की हम 12 इंच की लंबाई लिए हैं। इसे हम 6.5 इंच चौड़ाई रखेंगे तिरछा शेप में। इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। नीचे से हम
6.5 इंच लिए हैं, ऊपर से हम 5.5 इंच लिए हैं चौड़ाई, और इधर से हम एक साइड से हम 10 इंच लंबाई लिए और एक साइड से 12 इंच लंबाई लिए हैं। सेम इसी तरह से एक और पैकेट की कटिंग कर लेते हैं इधर से। तो इस पे रखते हुए हम एक और पैकेट की कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसे सिल लेते हैं। तो सिलने के लिए सबसे पहले हम पैकेट की सिल लेते हैं दोनों साइड से। दो साइड से खुला रखेंगे और दो साइड से हम सिल लेते हैं। इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब हम इसमें पैकेट अटैच करेंगे। तो इसे हम एक फ्रंट साइड और बैक साइड को एक साथ रखते हुए हम साइड से सिल लेते हैं। जितना पे हम कट लगाए उतना पे छोड़ते हुए हम बाकी सभी जगह पे हम सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम पैकेट लगाएंगे। तो पैकेट लगाने के लिए इसे हम इस तरह से रख लेते हैं और अंदर वाले पार्ट को अंदर वाले में रखते हुए पैकेट लगा लेते हैं और ऊपर वाले पार्ट को हम ऊपर की साइड से हम रखते हुए सिल लेंगे। तो इस तरह से एक साइड हम सिल लिए हैं। अब हम इधर से भी हम सिल लेते हैं। कट लगाए उसे हल्का ऊपर से हम रखते हुए सिल लेंगे। तो इसे इस तरह से हम सिल लिए हैं दोनों साइड पैकेट की सिल लिए हम। अब इसे हम इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब इधर से हम कमर की साइड से हम अटैच कर लेते हैं। तो इधर से हम सिल लेते हैं। तो हम पैकेट इस तरह से हम लगा लिए हैं। बिल्कुल इजी तरीका से बताएं, इस तरह आसानी से लगा सकते हैं। तो हम एक साइड लगा लिए हैं। अब इसे हम नीचे की साइड से हम सिल लेते हैं। तो इसे इधर से भी हम सिल लेते हैं। तो हम एक साइड की पैकेट इस तरह से लगा लिए हम। सेम इसी तरह से हम एक और साइड की पैकेट हम बना लेते हैं, लगा लेते हैं इस तरह से। तो हम दोनों साइड की हम सिल लिए हैं। दोनों साइड हम पैकेट बना लिए हैं। अब हम आसन की साइड सिल लेते हैं। दोनों को एक साथ रखते हैं, हम आसन की साइड सिल लेंगे इस तरह से। इस तरह से रखते हुए हम अंदर की साइड 1/2 इंच रखते हुए हम सिल लेते हैं। दोबारा रखते हुए हम तो हम सिल लिए हैं आसन की साइड। हम सेम इसी तरह से दोनों साइड आसन की साइड हम सिल लेंगे। तो फ्रंट साइड में हम सिल लिए हैं और बैक पार्ट में हम सिल लेंगे। तो हम दोनों साइड इस तरह से हम सिल लिए हैं। तो दोनों साइड हम आसन की साइड सिल लिए हैं। तो फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच कम लिए हैं और बैक पार्ट में 1 इंच बढ़ा लिए हैं। तो इस तरह से हम इलास्टिक लगाने के लिए हम बेल्ट के लिए हम मोड़ लेते हैं। तो इसे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, उसे हम अंदर की साइड रखते हुए मोड़ लेते हैं सभी जगह पे। तो सभी जगह पे हम इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब हम 1 इंच इसे हम छोड़ देंगे, इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे इसलिए हम 1 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद हम नीचे से मोहरी साइड में हम सिल लेंगे। तो नीचे से मोहरी साइड में हम जितना एक्स्ट्रा लिए थे उसे अंदर की साइड रखते हुए मोड़ लेते हैं। हम सिल लिए हैं। दोनों मोहरी में हम इसी तरह से हम सिल लेंगे। तो हम दोनों साइड सेम इसी तरह से दोनों साइड सिल लेते हैं। तो दोनों साइड हम सिल लिए हैं। अब हम आसन की गोलाई में सिएंगे इस तरह से। बॉटम साइड की चौड़ाई में नापते हुए हम सिल लेते हैं सभी जगह पे। तो हम सिल लिए हैं। अब इसे हम सीधा रखते हुए हम इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इस तरह से हम प्लाजो पैंट बना लिए हैं, बिल्कुल इजी तरीका से बताए हैं। तो इस तरह से बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं इस तरह से। तो हम इसमें अब इलास्टिक लगा लेते हैं। तो इलास्टिक लगाने के लिए हम
जितना कमर की साइज है उसे हम 4 इंच कम रखते हुए हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसमें अंदर रखते हुए हम सभी जगह पे हम अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम इलास्टिक को हम दोनों साइड को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। इस तरह से रखते हुए हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम अंदर की साइड खींचते हुए हम इस पे एक और सिलाई चला देंगे। हम सिलाई इस पर हम चला दिए। तो प्लीज़ आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे।